नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने विटामिन्स के बारे में अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो में हम बोर का परमाणु मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सिपी स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में उपस्थित बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बोर का परमाणु मॉडल। सन 1913 में नील्स बोर ने यह मॉडल प्रस्तुत किया। नील्स बोर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर यह मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने बताया कि परमाणु में कई सारी कक्षाएं होती हैं तथा बीच में नाभिक स्थित होता है जो केंद्र में होता है, जिस पर कोई आवेश नहीं होता। जैसा कि आप जानते हो, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन नाभिक पर कोई चार्ज नहीं होता। यह सिद्धांत नील्स बोर का सिद्धांत था। इसके बाद इन्होंने बताया जो इलेक्ट्रॉन होता है वह नाभिक के चारों ओर एक निश्चित पथ पर घूमते रहते हैं और इनके ऊर्जा स्तर अलग अलग होते हैं, जैसे प्रथम ऊर्जा स्तर, द्वितीय ऊर्जा स्तर, तृतीय ऊर्जा स्तर, चतुर्थ ऊर्जा स्तर। मतलब ऊर्जा स्तर के आधार पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं या घूमते रहते हैं। इसके बाद में हम देखिए कि इनमें इलेक्ट्रॉन भरने का फॉर्मूला 2n² होता है, जिसमें n का मान 1, 2, 3, 4 या 5 हो सकता है। पहले हम इलेक्ट्रॉन के उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 इलेक्ट्रॉन और N में 32 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर भी हम 2, 8, 8, 18, 18, 32 इस प्रकार इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं। यह निम्न परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के लिए होता है, यह उच्चतर परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के लिए होता है। तो इन्होंने बताया कि n कक्षाएं होती हैं, अर्थात यह कक्षाएं निश्चित नहीं होती। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ यह कक्षाएं बढ़ती रहती हैं। जैसे हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो इसमें किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं? क्यूब कोष में अधिकतम हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, अर्थात दूसरा कोष इसमें है नहीं, तो इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं नियोन की। नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, जिसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तथा दूसरी कक्षा में बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो इसका परमाणु क्रमांक 10 हो गया और हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 हो गया। ऊर्जा स्तर बढ़ने के साथ साथ इनकी कक्षाएं भी बढ़ती है। जैसे हीलियम की कक्षा निश्चित थी K और नियोन की निश्चित कक्षा हो गई L। लेकिन हमें इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ऊर्जा स्तर बढ़ने के साथ साथ इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो इन्हें कक्षाएं निश्चित नहीं होती। परमाणु क्रमांक के आधार पर इनकी जो कक्षाएं होती है वो निश्चित हो जाती हैं। जैसे हीलियम की परमाणु क्रमांक के आधार पर K कक्षा निश्चित हो गई और नियोन की परमाणु क्रमांक 10 था, इसकी L कक्षा निश्चित हो गई। n को हमने क्या बताया कि इनके ऊर्जा स्तर, इन्होंने इन ऊर्जा स्तरों को अलग अलग नाम दिया। यदि n की संख्या 1 है तो K कक्षा का नाम दे दिया। यदि n की संख्या 2 है तो L उपकोष या कक्षा नाम दे दिया। यदि n की संख्या 3 है तो M कक्षा नाम दे दिया।
यदि n की संख्या 4 है तो n कक्षा का नाम दे दिया। यदि n की संख्या 5 है तो O कक्षा का नाम दे दिया। बोर के अनुसार यदि कोई इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर या एक ही कक्षा में घूमता रहता है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह लगातार इसी कक्षा में घूमता रहेगा। लेकिन बोर के अनुसार यदि कोई इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में घूम रहा है तो उसमें ऊर्जा का मान अपरिवर्तित रहेगा, अर्थात वह बदलेगा नहीं। यदि इस इलेक्ट्रॉन पर ऊर्जा बाहर से आए तो क्या हो जाएगा, यह इलेक्ट्रॉन आवेशित हो जाएगा, उत्तेजित होकर दूसरी कक्षा में भी जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।